अरे ब्राह्मण देवता, जितना प्रेम और प्यार तुम बेटों से करता है, उससे आधा भी भगवान विष्णु से कर लेता ना, तुम्हारा कल्याण हो जाता। आज अयोध्या में लक्ष्मण किला पर प्रसिद्ध संत बजरंग दास जी महाराज, महामंडलेश्वर बजरंग दास जी महाराज की कथा शुरू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग उनके दर्शन करने, उनके भागवत रस का पान करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें, महामंडलेश्वर जी अपने परिचय के मोहताज नहीं, लाखों करोड़ों लोग उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो दिगंबर अखाड़ा से होते हैं, और दिगंबर अखाड़ा एक प्रसिद्ध अखाड़ा है जिसमें तमाम वरिष्ठ संत हुए। अयोध्या से रामचंद्र परमहंस जी हुए, जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई राम जन्मभूमि के लिए लड़ी, और उस लड़ाई का ही आज फल है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। 540 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है। उसके बाद बजरंग दास जी अयोध्या में कथा कहने आए। कहीं ना कहीं उनके मन में भी संकल्प रहा होगा कि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा तभी वो अयोध्या में कदम रखेंगे। हमारे संतों की जो शोभा हो वो यही है कि अपने आराध्य के लिए, अपने प्रभु के लिए वो जिस तरह समर्पित होते हैं वो अपने आप में अद्वितीय होता है। तो आइए आज हम देर नहीं करते, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि उनको अयोध्या आकर कैसा लगा। महाराज जी, पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपको अयोध्या आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत 1992 में आया था सबसे पहले। अच्छा। और अभी जब आप लोगों ने बुलाया मुझे प्रतिष्ठा में, उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब रामलीला प्रतिष्ठा हुई उस समय मैं आया और कई संत महात्माओं के साथ आया। उस समय बहुत आनंद के साथ यहाँ उत्सव मनाया। उस समय हम यहीं थे और उस समय मेरे दिमाग में आई कि मैंने कहा अब ठाकुर जी विराजमान हो गए 540 वर्षों के बाद, और इतनी संघर्ष लड़ाई लोगों ने करी, तो हमको भी कुछ न कुछ पत्र पुष्प भेंट करने चाहिए। तो मैंने कहा और तो कुछ है नहीं, वाणी रूपी पुष्प हम ठाकुर जी के श्री चरणों में राम जी के चढ़ाएंगे। तो मेरा ये विचार बना और सब भक्तों से मैं निवेदन किया। मैंने कहा चलो अयोध्या धाम चलते हैं और वहाँ सत्संग आपको भी सुनाए और यहाँ के अयोध्या के वासियों को और संत महात्मा को सत्संग सुना के उनको सबको लाभ प्राप्त करवाएं। महाराज जी, आप दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हैं, थोड़ा इस अखाड़े के बारे में बताइए। इसी से रामचंद्र परमहंस जी थे जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष। तो किस तरह का ये मतलब अखाड़ा है, कुछ थोड़ा नहीं, जैसे मैं दिगंबर अखाड़ा से आता हूँ, महामंडलेश्वर हूँ। अपना आश्रम श्री बालाजी सेवाधाम राजस्थान नागौर प्रांत में है। वहीं बालाजी सेवाधाम प्रतिष्ठित है। और श्रीधाम वृंदावन में भी अपना आश्रम है। वृंदावन में काफ़ी बड़ा आश्रम है, संत महात्माओं की सेवा होती रहती है। और मैं लगातार आता रहता हूँ, अयोध्या तो आता ही रहता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा अखाड़ा भी आप सब जानते हो, आज भी संत महात्मा बहुत सारे आए हुए थे और आते ही रहते हैं। तो मैं आप सबको इसी चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। महाराज जी, एक सवाल मेरा रहेगा, इतना बड़ा देश हिंदू सनातनियों का 100 करोड़ लोग लगभग है, लेकिन फिर भी 540 वर्ष लग गया प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में। क्या कहेंगे, किसकी कमी थी ये? अब ये हम किसकी कमी बता सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि भगवान की अभी इच्छा थी बैठने की। अब कमी किसी पे कहेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। परमात्मा की इच्छा ही थी कि अभी बैठना, जब योग लग्न ग्रह बाहर तिथि सकल भय अनुकूल, जब समय अनुकूल आता है तो अपने आप परमात्मा सब अपने आप करवाते हैं। लेकिन ये कोर्ट की व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आदेश देने के बाद हमारे रामलला यहाँ विराजमान हुए। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। महाराज जी, भागवत रस कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से आप लगातार भागवत रस का पान करा रहे हैं। लगभग 7 दिन 9 दिन में भागवत होती है और 2 से 3 घंटे में सुनाई जाती है। जिसके पास समय हो तो सुनता रहता है। लेकिन भागवत का रस का पान क्या है? जैसे जो व्यस्त हैं अपनी दिनचर्या में, प्रभु के शरण में नहीं जा पाते, भागवत रस को पूरा पान नहीं कर पाते, किस तरह से उसको अपने जीवन में अंगीकृत करें और किस तरह से उस भागवत रस का पान करें कम समय में, कम शब्दों में, ताकि उनके जीवन का भी कल्याण हो जाए? मैं तो कहता हूँ भागवत पंडाल में आने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ज़्यादा व्यस्त है वो तो जहाँ भागवत हो रही है उस भागवत पंडाल को प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान कर दे, उसको पूरे भागवत सुनने का फल मिल जाता है। यहाँ तक हमारा पूरा फल मिल जाता है कि एक बार आया ही नहीं अंदर और बाहर से प्रणाम कर लिया, जहाँ कथा होती है उस कथा को प्रणाम करके निकल गया। उसको पूरी सुनने की इच्छा मात्र, केवल इच्छा होती है कि मैं भागवत कथा सुनूंगा, सुनी नहीं, इच्छा रखने मात्र से ही भगवान कल्याण कर देते हैं और भागवत सुनने का फल मिल जाता है। तो आप सभी अयोध्या वासियों को मैं कहूँगा, लक्ष्मण किला में श्रीमद् भागवत के दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। प्रातःकाल यज्ञ होता है, सायंकाल आरती होती है सुंदर सरयू की, और दिन मध्याह्न के अंदर ये दिव्य भागवत रसपान होता है। और सायंकाल और मध्याह्न काल में भंडारा प्रसाद, संत महात्माओं को दिव्य भंडारा चल रहा है। आप लोग सब पधारे और सबको भंडारा का भोजन, संतों का प्रसाद पाए। सादर जय श्री कृष्ण। महाराज जी, हमारा आखिरी सवाल रहेगा
ये सरजू जी के किनारे आपकी कथा चल रही है, अयोध्या में सरजू का बड़ा महत्व, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, जितनी भी कथाएं हुई है पहले, वो सब नदी किनारा हुई, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे कावेरी हो, ये सब नदी, ऋषियों ने नदी किनारा ही कथा सुनाई। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये यमुना की गोद में या सरयू की गोद में बैठ के हम कथा कर रहे हैं और आप लोगों को सुना रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारा भी सौभाग्य, आप लोगों का भी सौभाग्य है कि ऐसी सुंदर कथाएं होती रहे। मैं तो कहता हूँ नारायण नारायण। गुरुजी, अपने भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो आपको जानते हैं और जो भागवत का रसपान करना चाहते हैं, जो संतों के शरण में रहना चाहते हैं? आखिरी संदेश आपकी तरफ से। मेरा आप सबसे, आपके पूरे श्रोताओं को और आपके जितने ये देखने वाले देशवासी, उनको मेरी ओर से यही बहुत बहुत शुभकामना। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं यही कहना चाहूँगा, आध्यात्मिक से जुड़ो, और जब तक आध्यात्मिक में नहीं आओगे तब तक शांति संभव नहीं है। इसलिए समस्त देशवासियों से कह रहा हूँ कि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर अपना मन बढ़ाओ और संतों के श्री चरणों में प्रणाम हो। तो आपने देखा हमारे साथ बजरंग दास जी जुड़े थे, महामंडलेश्वर बजरंग दास जी, जिन्होंने तमाम बातों पे हमारे चैनल पे चर्चा की। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं भागवत हो रही है, आपके पास समय नहीं, तो आप दूर से अगर प्रणाम कर लेते हैं तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये बड़ी बात है कि अगर व्यस्तता के साथ भी आपके मन में भाव है, तब भी कल्याण का भाव जीवन में बनता चला जाएगा। ABT से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।